हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बारे में। इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक प्राचीन इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष और दूसरा आधुनिक इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष एक ऐसा प्रश्न है जो न सिर्फ मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक प्रश्न खड़ा करता है। ये एक ऐसा मुद्दा है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा, जिसे आज तक सुलझाया नहीं गया है, या यूँ कहिए कि इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष में जियोपॉलिटिक्स एंगल भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। क्योंकि एक तरफ इजराइल को क्रिश्चियनिटी सपोर्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी, अरब कंट्री फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा धार्मिक रीजन भी है, जिसके कारण इजराइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष लंबे अरसे से चला आ रहा है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले हमें इजराइल राज्य तथा यहूदी धर्म की स्थापना को समझना पड़ेगा। तभी हम जाकर इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये संघर्ष यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आईआर के पेपर में इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष, और इसके इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा। यह विश्व के एक अस्थायी युद्धों में से, संघर्षों में से एक संघर्ष है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहूदी धर्म की स्थापना के बारे में और इजराइल राज्य की स्थापना के बारे में। यहूदी धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। इसकी स्थापना लगभग 4000 वर्ष पहले, यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। यहूदी परंपराओं के अनुसार मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक के ऊर नामक शहर में इब्राहिम नामक एक व्यक्ति रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। हालांकि वो संतान चाहते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। जब इजराइल काफ़ी बुजुर्ग हो गए तो उनको चिंता सताने लगी। एक बार ईश्वर ने उनसे मुलाकात की और ईश्वर ने कहा कि अगर आप मेरी बात को मानेंगे और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करेंगे, और जो क्षेत्र में दिखा रहा हूँ वहाँ पर आप जाएंगे सबको छोड़ के, तो मेरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इब्राहिम अपनी पत्नियों के साथ चल दिए। उस समय जो आज का इजराइल फ़िलिस्तीन क्षेत्र है, उसको कानन क्षेत्र कहा जाता था। इब्राहिम चल दिए कानन क्षेत्र की तरफ ऊर से। जब वो वहाँ पहुंचे तो उनको ईश्वर का आशीष प्राप्त हुआ और उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था इसहाक और दूसरे का नाम था इस्माइल। इसहाक, ईसाई और यहूदी अपने आप को इसहाक का वंशज मानते हैं, जबकि मुस्लिम इस्माइल का वंशज अपने आप को मानते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम में एक कनेक्शन स्थापित होता है, एक संबंध स्थापित होता है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई धर्म यहूदी धर्म से ही निकले माने जाते हैं, क्योंकि दोनों के प्रथम पैगंबर जो हुए वो इब्राहिम ही हुए। इब्राहिम वहाँ जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है कानन क्षेत्र में। वहाँ पे अपने अनुयायियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें ईश्वर के आदेश को, ईश्वर की शिक्षाओं को सुनाते हैं और एक इजराइल राज्य की स्थापना करते हैं और यहूदी धर्म की स्थापना करते हैं। इसहाक का एक पुत्र होते हैं याकूब। याकूब को इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि इजराइल का हिब्रू में अर्थ होता है जो
ईश्वर के दूत के साथ रात में कुश्ती लड़ता हो। ऐसा माना जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि याकूब ईश्वर के दूत के साथ रात्रि में कुश्ती लड़ते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया इजराइल। और उन्हीं के नाम पे इजराइल देश की स्थापना होती है। इजराइल यानी याकूब के 12 बेटे और 1 बेटियां थीं। याकूब के 12 बेटों ने 12 कबीलों की स्थापना की। कालांतर में याकूब ने उन कबीलों को इकट्ठा किया, एक मजबूत इजराइल राज्य बनाया और उसमें रहने वाले यहूदी कहलाए। इस तरह प्राथमिक इजराइल राज्य की स्थापना होती है और यहूदी धर्म की स्थापना होती है। कालांतर में समय बीतता है और धीरे धीरे वहाँ पे संसाधनों की कमी होने लगती है। कानान क्षेत्र में यानी इजराइल क्षेत्र में 12वीं शताब्दी के आसपास, 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वहाँ पे भयंकर अकाल और सूखा पड़ता है, जिससे इजराइल से लोग पलायन कर जाते हैं और मिस्र चले जाते हैं। मिस्र जाते हैं तो प्रारंभ में मिस्र के शासक यानी फराओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उनका अपना गुलाम बना लिया और जो इजरायली हैं उनकी संख्या कम करने के लिए फराओं ने क्रूरता का परिचय दिया और वहाँ के राजा ने आदेश दिया, मिस्र के राजा ने, कि जो भी बच्चे हैं इजरायलियों के उनको मार दिया जाए। सारे बच्चों को मार दिया जाता है, लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ नदी में बहा देती है। नदी में जो मिस्र के राजा हैं, फरा हैं, उनकी बेटी स्नान कर रही थी, वो उसको पाती है और उसे पालती है मिस्र के राजकुमार की तरह और उसका नाम रखती है मूसा, जो यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर बनते हैं आगे चल के। मूसा को भी ईश्वर का आदेश मिलता है कि तुम अपने भाइयों यहूदियों को यहाँ से लेकर कानान क्षेत्र में जाओ और एक नए धर्म की स्थापना करो। उसके बाद और कहते हैं जाके वो राजा से बात करो कि वो सारे गुलामों को मुक्त कर दे। मूसा जाते हैं और राजा से बात करते हैं, लेकिन राजा तैयार नहीं होता है। उसके बाद ईश्वर का प्रकोप उस पर पड़ता है। नील नदी खून में बदल जाती है, मरी हुई मछलियों की बारिश होती है और जितने मिस्र में बच्चे पैदा होते हैं सब मर जाते हैं और सबको कोढ़ हो जाती है। अंत में राजा को हार मानना पड़ता है, सबको रिलीज कर देता है। मूसा उन लोगों को लेके कानान क्षेत्र में आते हैं और इजराइल राज्य की स्थापना करते हैं और यहूदी धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए मूसा को यहूदी धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वहाँ पे मूसा जो है यहूदी धर्म के 10 शिक्षाओं का उल्लेख करते हैं, उपदेश देते हैं, जिसे ईश्वर ने उन्हें बताया था। उन शिक्षाओं में प्रमुख शिक्षाएं ये थी कि आप लोग मेरे अलावा किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे, आप लोग झूठ अंधविश्वास से दूर रहेंगे और आप लोग किसी भी तरह का व्यभिचार, चोरी, झूठ नहीं बोलेंगे वगैरह वगैरह, जो कि हर धर्म की नैतिक शिक्षाओं में होती है। तो उनकी भी नैतिक शिक्षाएं वो भी देते हैं और इस तरह उनकी शिक्षाएं प्रचारित करते हैं मूसा। मूसा के बाद यह धर्म आगे बढ़ता है, लेकिन इतनी आसान नहीं थी यहूदी धर्म और इजराइल राज्य की आगे की कहानी। कालांतर में मूसा जो हैं जब इजराइल राज्य की स्थापना करते हैं तो इजराइल राज्य में 3 महान शासक होते हैं, साउदुल, किंग डेविड और किंग सुलेमान। किंग डेविड यरूशलेम को जीतते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और इजराइल राज्य की राजधानी बनाते हैं। आगे चल के राजा सुलेमान यरूशलेम में एक पवित्र मंदिर की स्थापना करते हैं। उसके बाद कालांतर में आगे चल के 550 बीसी में फारस के हकमनी शासक इजराइल पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पे इजराइल मंदिरों वगैरह को तोड़ देते हैं। फिर 322 बीसी में सिकंदर आक्रमण करता है इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र पे और वहां पे वो इजरायलियों को तरह तरह से प्रताड़ना देता है और मंदिर वगैरह जो उनके पवित्र स्थल हैं तोड़ देता है।
200 BC में सीरियाई उस पर आक्रमण करते हैं, वो जीत लेते हैं। इस तरह लगातार आक्रमण से इजरायली परेशान हो जाते हैं और फाइनली 70 BC में रोमन साम्राज्य आक्रमण करता है और इजरायलियों पर क्रूरता का व्यवहार करता है और वहाँ के पवित्र स्थलों को तोड़ देता है। उसके बाद से यहीं से एक उनके कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहीं से ये दुनिया भर में पलायन कर जाते हैं इजराइल को छोड़ के और एक बहुत बड़े डायस्पोरा का निर्माण करते हैं दुनिया भर में। फिर इसके बाद 11वीं और 12वीं शताब्दी में धर्म युद्ध होता है, क्रूसेड जिसे कहते हैं। क्रूसेड का मुख्य कारण था यरूशलेम चूंकि ईसाइयों के लिए भी पवित्र है, मुस्लिमों के लिए भी पवित्र है, यहूदियों के लिए भी पवित्र है। यरूशलेम में ईसाइयों का मानना था वहाँ पे ईसा मसीह की कब्र है जिसको पाना चाहते थे, तो यरूशलेम पे कब्जा करने के लिए ईसाई धर्म युद्ध छेड़ते हैं। धर्म युद्ध के दौरान मुस्लिम और यहूदी मिलके ईसाइयों से लड़ते हैं। 1099 में वहाँ पे इजराइल राज्य की फिर दोबारा स्थापना होती है। उसके बाद 1516 में ओटोमन राज्य का नियंत्रण हो जाता है इजराइल पर और फिलिस्तीन क्षेत्र पे और वहाँ पे उनका अत्याचार भी शुरू हो जाता है। ओटोमन तुर्कों का राज्य था, तुर्क मुस्लिम ही होते थे, तो वहाँ पे इजरायलियों पे फिर से उत्पीड़न शुरू होता है और उनके पवित्र स्थलों को तोड़ा जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में जैसा कि आप जानते ही हैं मित्र राष्ट्रों की जीत होती है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका इनकी जीत होती है और ओटोमन राज्य की पराजय होती है। पराजित होने के बाद ओटोमन राज्य से बाल्फोर समझौता किया जाता है जिसके तहत फिलिस्तीन इजराइल वाला जो क्षेत्र है वो ब्रिटेन के नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद से ही शुरू होती है इजराइल और फिलिस्तीन की आधुनिक संघर्ष की कहानी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष की जो जड़ है उस यहूदी धर्म इजराइल राज्य की स्थापना में ही निहित है, क्योंकि जो उसके पहले पैगंबर थे इब्राहिम और मूसा, इन लोगों को आदेश मिलता है कि वो फिलिस्तीन वाले क्षेत्र पे ही जाएं और इजराइल राज्य की स्थापना करें। फिलिस्तीन एक बहुत प्राचीन देश था, तो संघर्ष होना तो असंभावित था। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हम धर्म का एक हद तक पालन करें तो धर्म हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर हम उससे आगे बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा धर्म का पालन करेंगे, धार्मिक चीज़ों में संलग्न रहेंगे, तो वो धर्म हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा, जिसको हम देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में। क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा है जिसको शायद संभावना मानव जाति के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि जहाँ यरूशलेम एक ऐसा केंद्र है जो ईसाइयों के लिए भी पवित्र है, मुस्लिमों के लिए भी पवित्र है और यहूदियों के लिए पवित्र है। तो इस मुद्दे को समझाना मुझे नहीं लगता मानव जाति के लिए संभव होगा। ये युद्ध अनवरत चलता ही रहेगा। हालांकि यूएनए ने कोशिश की 2 नेशन थ्योरी भी दिया, लेकिन अभी तक किसी समाधान तक नहीं पहुंचा जा सका। हालांकि कुछ लोगों ने एक इब्राहिम धर्म चलाने की बात कही है। इब्राहिम धर्म का मतलब है जो इब्राहिम के वंशज हैं, क्योंकि तीनों धर्म यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म इब्राहिम को अपना प्रथम पैगंबर मानते हैं और मूसा को भी अपना पैगंबर मानते हैं। तो इन धर्मों में एक समानता है। हम अगर डीप डाउन जाकर देखें तो काफ़ी समानताएं तीनों धर्मों में देखने को मिलती है, इसलिए इनको इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। और कुछ विद्वान एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि इब्राहिम धर्म की स्थापना के साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष भी समाप्त हो गया। लेकिन इन धर्मों के धर्मगुरुओं ने ये नए इब्राहिम प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध किया है, इसलिए ये अभी अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि कोशिश जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था इजराइल और यहूदी धर्म की स्थापना का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक संघर्ष के कारण और समाधान के बारे में। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।